हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 1 to 7 कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल्स 7 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम कहाँ चलते हैं, किस ओर चलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स पर। उम्मीद है आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, चैप्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल में बेसिक चीज़ें हमें क्या सीखनी है। देखिए बच्चों, इसमें थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है बच्चों, थ्योरम बेस्ड हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज से रिलेट करते हुए हैं कि अगर बेसिक प्रॉपर्टी हमें क्वाड्रिलेटरल्स की पता होगी तभी हम जाकर क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। जैसे कि किसी चैप्टर को पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैसे ही अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात की जाए, ट्रायंगल की बात की जाए, तो ट्रायंगल के लिए हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, वैसे ही क्या होता है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स की भी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर नहीं पता है तो यही है कि फिर हमें जो क्वेश्चन है वो या क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लर्न बाय हर्ट करना होगा। उससे बचने के लिए हम सबसे पहले बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट जो चीज़ है पर्टिकुलर हम क्वेश्चन में इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे या सॉल्व करेंगे वो होगी बच्चों, वो क्या होगी, वो होगी बच्चों क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ होती है। जैसे कि हमने ट्रायंगल पढ़ा था तो हमने देखा था कि ट्रायंगल कुछ इस तरीका का होता है। ठीक है, ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होता है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 लाइन सेगमेंट्स और 3 लाइंस। तो ये हो गया एक ट्रायंगल। ये क्या हुआ है बच्चों, ये ट्रायंगल है। मैं बेसिक से इसलिए स्टार्ट करता हूँ कि रिलेट करते हुए चीज़ें हमें आसानी से समझ आ जाएंगी। व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले आ रहा है क्वाड। ठीक है, ट्रायंगल में क्या आता है, ट्राई, 3। अब ये ट्राई मतलब कि 3 है, तो क्वाड मतलब होता है बच्चों 4। क्या होता है, 4 जिसमें लाइन सेगमेंट हों, उस क्लोज्ड फिगर को हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। दिस इज अ डेफिनेशन कि भैया क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होगी, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, क्लोज फिगर होना चाहिए बच्चों। जैसे कि मान लिया मैंने 4 साइड्स तो ये बना दिया। ठीक है, ये 4 साइड्स मैंने ड्रॉ कर दी, 1 2 3 और 4। लेकिन क्या ये क्लोज्ड है, क्या ये क्लोज्ड है? ऐसा कोई डायग्राम थोड़ी हम कहेंगे इसको। हम इसे क्या नहीं कहेंगे, हम इसे क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे कि बच्चों सपोज कीजिए कि मेरे पास ये 4 लाइन है। 4 क्या है बच्चों, लाइंस हैं। बात समझ में आ रही है। 4 अगर लाइंस अगर हैं अब हमारे पास, और अगर इन 4 लाइंस को देखते हैं, इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन, और मुझे मिल रहा है या ये एक क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो इसे मैं क्या कहूँगा बच्चों, क्वाड्रिलेटरल कहूँगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब इसमें क्या हो गई, इसमें 4 साइड्स हो गई मेरे पास और ये एक क्लोज्ड फिगर हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन की बात आप कर लेंगे, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, आप लिख लेंगे। ठीक है, पता चल जाएगा आपकी क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ होती है। अब देखिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल सपोज कीजिए क्वाड्रिलेटरल हमें लिखना है। सपोज करो कि हमें ट्रायंगल लिखना होता तो हम ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल ABC लिखते थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करना है, ABCD को, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, क्वाड ABCD अपन लिखेंगे। दूसरी चीज़ अपन इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्वाड ABCD। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्वाड ABCD। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो दोनों ही तरीके से इसको अपन कर देंगे रिप्रेजेंट। अब बात करते हैं बच्चों टर्म्स एसोसिएटेड विद क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल समझने के बाद हम आते हैं टर्म्स एसोसिएटेड विथ क्वाड्रिलेटरल पर। तो बच्चों देखिए क्या क्या टर्म्स
होती है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में जैसे ट्रायंगल में हमने देखा था, हमने क्या देखा था ट्रायंगल में बच्चों कि उसमें 3 एंगल होती है, 3 उसमें साइड होते हैं। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर क्वाड्रिलेटरल की, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ होगी बच्चों, देखिए अगर ये लाइंस, अगर इन लाइंस के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिल रहा है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, तो जहाँ पर ये लाइन करती है इंटरसेक्ट, ठीक है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हम उसे कहेंगे वर्टिसेस। क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे वर्टिसेस कहेंगे। और अगर वर्टिसेस की बात की जाए तो इसमें कितने वर्टिसेस मिलने वाले हैं बच्चों, हमारे पास 4 वर्टिसेस होंगे। अगर इसकी बात करूं पर्टिकुलर तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा, ए बी सी एंड डी, ठीक है बच्चों। ये जो होंगे हमारे पास कितने होंगे, नंबर 4 इसमें होने वाले हैं वर्टिसेस, ठीक है बच्चों। 4 वर्टिसेस के बाद हम मूव करते हैं सेकेंड थिंग जो है बच्चों एजेस पर, ठीक है। एज या हम क्या कह सकते हैं, साइड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब एज की बात क्या होगी देखिए हमने वर्टिसेस पढ़ा, वर्टिसेस को कहेंगे 2 लाइन सेगमेंट या लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहेंगे वर्टिसेस। एजेस किसको कहेंगे, 2 पॉइंट्स, 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को हम कहेंगे, लाइन को हम कहेंगे एज या साइड। बात समझ में आ रही है, 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे एज, ठीक है। दिस लाइन सेगमेंट इज गोइंग टू बी एज और साइड। तो बच्चों ए बी, ठीक है, फिर बी सी, सी डी और ए डी, ठीक है, ये हो जाएंगी 4 इसमें एजेस, ठीक है। कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल होगा उसमें कितनी एजेस आने वाली हैं, 4 एजेस या 4 साइड्स आने वाली है हमारे पास, हमें मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। ये हो गई एजेस। अब एजेस के बाद आती है इसी के अंदर क्या बच्चों, एडजेसेंट एजेस। अगर एडजेसेंट एज की बात की जाए, एडजेसेंट एज की बात की जाए तो बच्चों ए बी किसके साथ एडजेसेंट होगा, ए डी के साथ। एडजेसेंट मतलब कि जुड़ा हुआ, साथ में बैठा हुआ, जुड़ा हुआ, या ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इन साइड्स में एक कॉमन क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है, तो हम उसे कहेंगे एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड के पेयर देखते हैं बच्चों, तो ए बी के साथ कौन आएगा, बी सी, ठीक है, बी सी के साथ आएगा सी डी, सी डी के साथ आएगा डी ए, और ए डी या डी ए के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी, ठीक है। तो ये एडजेसेंट साइड के कितने पेयर होंगे, कितने पेयर होंगे, 4 पेयर होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 4 एडजेसेंट साइड हो गई। अब ऑपोजिट साइड की बात हम करेंगे बच्चों, ठीक है। ये सारी टर्म्स हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एडजेसेंट साइड यूज़ करेंगे, एडजेसेंट एंगल यूज़ करेंगे, पेयर ऑफ एंगल यूज़ करेंगे, ऑपोजिट एंगल यूज़ करेंगे। इन सारी प्रॉपर्टीज़ का हमें आइडिया होना ज़रूरी है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम है ना इसके लिए ऊपर टाइम जो है दे रहे हैं बच्चों। देखिए अगर एंगल ए और एंगल सी अगर साइड ए बी और सी डी की बात की जाए, ए बी और सी डी की बात करें बच्चों, अगर ए बी और सी डी, तो ये क्या है, ये ऑपोजिट है। इनके अंदर क्या है, कोई वर्टिसेस कॉमन नहीं है, कोई वर्टिसेस इनके अंदर कॉमन नहीं है, ठीक है बच्चों। और ये भी हो गया सी डी और ये हो गया ए डी बी सी, ठीक है बच्चों। ए डी बी सी मतलब ऑपोजिट साइड हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी बच्चों, 2। उम्मीद है ये क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। एडजेसेंट साइड के बाद हम मूव करेंगे बच्चों एंगल की तरफ। एंगल कितने एंगल्स हो सकते हैं, एंगल किसे कहते हैं पहले तो देखिए बच्चों। सपोज करिए कि आपके पास ये क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल है। देखो ये लाइन सेगमेंट यहाँ मिल रही है, तो यहाँ जो फॉर्म होगा वो होगा एक एंगल, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एंगल, तो मतलब ये एंगल ए है, ये एंगल बी होगा, ये एंगल सी और ये एंगल डी, ठीक है। तो हाउ मेनी एंगल्स विल बी देयर, 4 एंगल्स होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये 4 जो हैं वो एंगल पॉसिबल हैं किसके द्वारा बच्चों, एजेस के द्वारा, एजेस या साइड के द्वारा 4 पॉसिबल एंगल्स हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या चीज़ आ जाती है बच्चों, यहाँ पर भी आ जाती है
एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल की बात आ जाती है कि भाई एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, तो जिसमें हमारा कॉमन वर्टिसेस होगा वो क्या होगा, देखिए जिस कॉमन साइड पर बने हुए दो एंगल, कॉमन साइड से कहने का मतलब कि जैसे कि बात की जाए एंगल DAB की, ठीक है बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, DAB, ठीक है, और एंगल CBA की बात की जाए तो देखिए BA इसमें क्या है बच्चों, कॉमन साइड है हमारे पास, ये कॉमन साइड है और ये कॉमन साइड है, तो ये एंगल और ये एंगल होंगे एडजेसेंट, ये एंगल एडजेसेंट होंगे, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट होंगे, और ये एंगल एडजेसेंट होंगे। इस तरह से हमारे पास 4 पेयर आ जाएंगे, एडजेसेंट एंगल के 4 पेयर आएंगे। और अगर ऑपोजिट एंगल की बात करेंगे बच्चों तो ऑपोजिट एंगल होंगे यहाँ पर 2 पेयर्स, ठीक है बच्चों, 2 पेयर्स पॉसिबल हैं ऑपोजिट एंगल्स के। उम्मीद है कोई यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब एंगल के बाद ऑपोजिट एंगल हो गया, ठीक है, एंगल हो गया, उसके बाद हम मूव करते हैं बच्चों किसके ऊपर, डायगोनल के ऊपर, ठीक है, डायगोनल, ठीक है। डायगोनल कितने होंगे इसके अंदर, अब बताइए ज़रा, डायगोनल्स कितने होंगे, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें डायगोनल कितने पॉसिबल है बच्चों, डायगोनल है ABC एंड D, 2 डायगोनल्स पॉसिबल हैं AC और BD, ठीक है। अब ये क्या होगा, अलग अलग क्वाड्रिलेटरल के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है, किसी में ये इक्वल होंगे, किसी में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, कहाँ पर बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट तो हमेशा करेंगे ही सही, बाइसेक्ट कर रहे होंगे। अब बाइसेक्ट जहाँ कर रहे होंगे वहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा, किसी में नहीं बन रहा होगा, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी अलग अलग क्वाड्रिलेटरल के लिए, और ये जो है वो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी बताएगा, डायगोनल अलग अलग होंगे। बात समझ में आ रही है ना, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और आपको ये समझ में आ जाएगा। ये सारी की सारी टर्म्स जो थी बच्चों एसोसिएट थी एक क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है, ये चीज़ें आपको आइडिया होना ज़रूरी है कि बेसिक होता क्या है। फिर बात करेंगे कि भाई ये किस में कॉमन होगा, किस में नहीं होगा, किस में क्या होगा, वो सब चीज़ें सेकेंडरी है। अब आते हैं बच्चों हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए बच्चों अब बात आती है किसकी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहला जो होगा बच्चों क्या होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप का जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा वो होगा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम किसे कहेंगे बच्चों, जिसके ऑपोजिट पेयर क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल हो तो उसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। जिस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड क्या हो, जैसे कि ABC और D, ठीक है बच्चों। अगर AB और CD क्या हों बच्चों, एक दूसरे के इक्वल हों और पैरेलल हों, ठीक है, ABCD के और BCAD के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं ये क्या है बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है। ABCD के इक्वल होना चाहिए और AD BC के इक्वल होना चाहिए, इस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। अब एंगल की बात करते हैं तो एंगल जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो एंगल अलग अलग होगा फॉर अलग अलग जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होगा उसके लिए अलग अलग होगा मेजर ऑफ एंगल, ठीक है बच्चों। तो पैरेललोग्राम किसे कहेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल अपोजिट साइड, इक्वल अपोजिट साइड्स अगर होगा किसी क्वाड्रिलेटरल का तो हम उसे कहेंगे पैरेललोग्राम। बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, पैरेललोग्राम किसे कहेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम अब यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की यूज़ हम करेंगे पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, ठीक है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच, ठीक है। पैरेलल टू ईच मीन्स ABCD के पैरेलल होना चाहिए और BCAD के पैरेलल होना चाहिए। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल, जैसे कि देखो बच्चों ये कोई लाइन है ये कोई 2 लाइन्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और फिर 2 पैरेलल लाइंस अगर इनको कहीं पर इस तरीके से कट करती हैं तो ये बनता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम।
बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम का एक टाइप है रेक्टेंगल। क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट साइड का पेयर तो होता है इक्वल। ठीक है, जैसे कि ए बी और सी डी की अगर बात की जाए, ठीक है, ए बी सी डी की बात अगर की जाए तो ए बी बच्चों बी सी डी के इक्वल होगा और ये ए डी बी सी के इक्वल होगा। तो इस केस में इस पैरेललोग्राम को हम क्या कहेंगे बच्चों, रेक्टेंगल कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक रेक्टेंगल। अब इसमें क्या होता है, ये पैरेललोग्राम से अलग क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल में जो होता है एक एंगल होता है 90 डिग्री का। मतलब एक क्या होते हैं, सारे ही एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि एक के होने के बाद सारे ही एंगल जो हो जाएंगे बच्चों 90 डिग्री के ही अल्टीमेटली हो जाएंगे। ठीक है, एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। दूसरी चीज़ ये होगा कि ऑपोजिट पेयर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये हो जाएगा रेक्टेंगल और ये होता है एक पैरेललोग्राम का ही टाइप होता है। ठीक है बच्चों, बात आती है अब हमारे पास स्क्वायर की। किसकी बात करते हैं हम बच्चों, स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये बन गया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में एक चीज़ और क्या कर देते हैं हम ऑल साइड्स को कर देते हैं इक्वल। ठीक है, 1 2 3 4 क्या हो गई, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल होगा और ये अपोजिट साइड से इक्वल होगी तो हम कहेंगे रेक्टेंगल। अब इसमें भी यही होगा, क्या होगा कि एक एंगल तो होगा 90 डिग्री का और सारी की सारी साइड्स होंगी बच्चों क्या, इक्वल। सारी की साइड्स क्या होगी, इक्वल। तो हम इस स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम को क्या कहेंगे बच्चों, दिस इज अ स्क्वायर। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, देन हम किसके ऊपर आएंगे, स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, ये हो गया एक स्क्वायर। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड का पेयर जो है वो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल। अब इसमें भी क्या हो रहा है, पैरेलल तो हो गई होगा, लेकिन क्या होगा, पैरेलल होने के बाद यहाँ पर क्या होगा बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर के बाद आते हैं हम बच्चों रोम्बस पर। किसके ऊपर आ रहे हैं हम, रोम्बस। अब रोम्बस क्या होगा बच्चों, रोम्बस होगा एक स्क्वायर, लेकिन उसके एंगल्स क्या नहीं होंगे बच्चों, उसके एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, इसके एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। क्या होंगे बच्चों, जैसे मान लो ए और बी की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो ए बी होगा इसका एडिशन तो 180 डिग्री होगा, लेकिन ये एंगल ईच जो होगा 90 डिग्री नहीं होगा। एक चीज़ और ये है कि बच्चों इनकी जो साइड है वो सारी सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सारी की सारी साइड्स जो होगी वो इक्वल होगी। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर के टाइप का है। ये क्या है, ये पैरेललोग्राम किसके टाइप का है बच्चों, एक स्क्वायर के टाइप का है। आप ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर का भाई है छोटा। ठीक है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा है ना। जो सीधा होगा वो होगा स्क्वायर और जो टेढ़ा होगा वो होगा क्या बच्चों, वो होगा हमारा रोम्बस। बात आपको समझ में आ रही है, सारी की सारी साइड्स तो इक्वल है ना, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा है, 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता तो बन जाता है रोम्बस। अगर 90 डिग्री का बनाता तो ये होता स्क्वायर। ठीक है, अब ये चारों ही लगभग क्या हैं, ये पैरेललोग्राम है। ये चारे के चारे ही क्या हैं, पैरेललोग्राम के ही भाई बहन है ना, एक ही फैमिली से हैं ये लोग। ठीक है, थोड़ा अलग अलग है इनके अंदर स्वभाव होता है। दो भाइयों की बात करते हैं, ब्रदर सिस्टर की बात करते हैं, तो उनके जो सारे के सारे कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब गुण होते हैं, है ना, वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं थोड़े। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। बात आपको समझ में आ गई बच्चों। एडजेसेंट एंगल का पेयर 180 डिग्री का होगा रोम्बस के लिए, ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों हम ट्रेपेजियम की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होगा, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। अब ये दोनों लाइंस क्या हैं बच्चों, ये लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के हैं पैरेलल। ठीक है, अगर एक पेयर क्या हो बच्चों, पैरेलल हो ईच, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेपेजियम। ये क्या होगा, ये ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, इसमें ये जो पेयर है ये बच्चों पैरेलल नहीं है, ये जो एक जो पेयर है वो पैरेलल नहीं है और एक पेयर क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो ये हो गया ट्रेपेजियम।
अब ट्रेपेजियम को क्या कहा जा सकता है बच्चों? पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम कहा जा सकता है या ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अब लेकिन सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम नहीं होते हैं, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम हो सकता है। अब एक चीज़ इसके अंदर और होती है बच्चों, क्या होती है कि मान लिया ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये तो पैरेलल है। अब पैरेलल तो इक्वल तो हो ही नहीं सकती, ये इक्वल हो नहीं सकती क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा है वैसे भी कि ये पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इसे कहेंगे आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, ठीक है बच्चों। बात आपको समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? काइट की तरफ। काइट, काइट क्या होती है? एक पतंग होती है। तो अब ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जो किस तरीके का हो बच्चों? किस तरीके का हो? एक पतंग के जैसा हो। पतंग, ये दिख रही है पतंग, क्या होती है? स्क्वायर के जैसे तो नहीं होती, ठीक है। थोड़ा शेप क्या होता है? नीचे से लंबा होता है, मतलब कि एडजेसेंट पेयर होता है। अगर इक्वल एडजेसेंट पेयर अगर इक्वल हो तो हम कहेंगे इसे बच्चों, क्या कहेंगे? ये एक काइट है। ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसा भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एडजेसेंट का पेयर होना चाहिए बच्चों इक्वल। एडजेसेंट मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि ए के साथ बी जुड़ा हुआ है, बी के साथ सी जुड़ा हुआ है, तो ए बी बी सी के इक्वल होना चाहिए, सी डी ए डी के इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे दिस इज गोइंग टू बी अ काइट, ठीक है बच्चों। ये हो गया काइट के बारे में। और ये सारा जो है बेसिक था, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक थी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? आगे हमें काम आने वाली है, क्योंकि कहीं पर हम एडजेसेंट एंगल यूज़ करेंगे, कहीं हम एडजेसेंट साइड यूज़ करेंगे, कहीं वर्टिसेस यूज़ करेंगे, कहीं पर इन चीज़ों को देखेंगे कि भाई ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है या काइट है। इन सारी की चीज़ों का यूज़ हम करने वाले हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 8.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।